नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो 1500 सालों तक टिका रहा, जिसकी कला आज भी दुनिया की सबसे कीमती धरोहरों में से है और जिनका शासन चलाने का तरीका इतना मॉडर्न था कि आज भी हमें हैरान कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के महान चोल राजवंश की। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? एकदम शुरुआत से नहीं, बल्कि उस शानदार विरासत से करते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उनके बनाए एक मंदिर के बारे में ये जो बात कही गई है, वो चोल राजवंश की पूरी काबिलियत को एक लाइन में बता देती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस साम्राज्य का प्रतीक है जिसकी सोच और कला अपने समय से मीलों आगे थी। तो सवाल उठता है, ये इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत हुई थी 9वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य के ढहने के बाद। देखिए, संस्थापक विजयालय ने नींव तो रख दी थी, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उनके बाद के शासकों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, राष्ट्रकूटों जैसी बड़ी ताकतों से लोहा लेना पड़ा। मतलब ये कोई आसान सफर नहीं था, ये एक लंबा और मुश्किल संघर्ष था। और फिर आया वो दौर जब ये राजवंश अपने शिखर पर पहुंचा। ये दो महान शासकों का युग था, एक पिता और पुत्र, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को आसमान तक पहुंचा दिया। पहले थे राजराज प्रथम, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि अपनी ताकत का परचम समुद्र पार श्रीलंका तक लहराया। और फिर आए उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने भारतीय इतिहास का शायद सबसे साहसी मिलिट्री कैंपेन चलाया और अपनी सेनाओं को उत्तर में पवित्र गंगा नदी तक पहुंचा दिया। उत्तर में मिली इस जबरदस्त जीत का जश्न मनाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने वो किया जो सिर्फ महानतम शासक ही करते हैं। उन्होंने एक पूरा का पूरा नया शहर ही बसा दिया। गंगईकोंड चोलापुरम सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये उनकी शक्ति का ऐलान था, जिसमें चोल गंगम नाम की एक विशाल झील भी थी। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं होती। असली कहानी तो ये होती है कि वो शासन कैसे करते थे। और यहीं पर चोलों का असली सीक्रेट वेपन सामने आता है। उनका सबसे बड़ा आइडिया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब सत्ता को ऊपर से कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने आम लोगों को, स्थानीय समुदायों को ताकत दी कि वो अपने मामले खुद सुलझाएं। और ये सिस्टम बहुत ही करीने से बनाया गया था। सोचिए, एक बड़ा सा साम्राज्य जिसे उन्होंने 6 प्रांतों यानी मंडलम में बांटा। फिर ये प्रांत और छोटी छोटी इकाइयों में बंटते गए, जिससे शासन एकदम जमीनी स्तर तक एफिशिएंट हो। और ये चीज तो उनकी सोच को वाकई लाजवाब बनाती है। उत्तर मेरूर में मिले शिलालेखों को देखिए, उनमें गांव की सभा का सदस्य बनने के लिए इतनी सटीक, इतनी डिटेल्ड क्वालिफिकेशंस लिखी हैं कि सुनकर लगता है जैसे ये आज के जमाने की बात हो। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जमीन की गहरी समझ पर टिका था। उन्होंने जमीन को उसके इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा था। कौन सी जमीन किसान की है, कौन सी मंदिर की है, कौन सी स्कूल के लिए है। और यही सटीक सिस्टम उनके टैक्स कलेक्शन का आधार था। और जब प्रशासन इतना स्थिर हो और पैसा भी हो, तो क्या होता है? कला और संस्कृति अपने शिखर पर पहुंचती है। चोलों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पैदावार का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में। सुनने में शायद ये थोड़ा ज्यादा लगे, पर यही वो पैसा था जिसने चोल शासकों को दुनिया के कुछ सबसे शानदार मंदिर और कलाकृतियां बनाने की ताकत दी। और जब हम उनकी कला की बात करते हैं, तो एक छवि मन में सबसे पहले आती है नटराज की कांस्य प्रतिमा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उनकी पूरी आर्टिस्टिक सोच का निचोड़ है, एक सांस्कृतिक सार। आज भी ये मूर्तियां दुनिया की सबसे बेहतरीन कांस्य कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का अंत होता है। राजेंद्र तृतीय के साथ चोल राजवंश का भी अंत हुआ, पर उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी ये विरासत असल में 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, उनका जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। दूसरा, उनकी वर्ल्ड क्लास कला और वास्तुकला। और तीसरा, उनकी शानदार साहित्यिक परंपरा, जिसने तमिल और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न यानी 3 महान कवियों को जन्म दिया। तो जब हम चोल साम्राज्य को याद करते हैं, तो हम सिर्फ विजेताओं को नहीं देखते, हम देखते हैं उन महान बिल्डर्स को, उन जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जिनकी सोच, जिनका काम स्थानीय स्वशासन से लेकर नटराज की मूर्तियों तक वक्त से कहीं आगे था।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 1000 साल पहले की ये स्थानीय, संगठित स्वशासन की व्यवस्था आज भी हमें अपने समाज और प्रशासन को चलाने के बारे में कुछ सिखा सकती है?